गहरे जंगल में आदिवासियों का एक छोटा सा गांव था जिसका नाम हरियालीपुर। ये गांव प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीने में विश्वास रखता था। जंगल ही उनकी मां था जिससे उन्हें भोजन, दवाइयां और घर बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा सोमेश्वर सभी को जंगल का सम्मान करने की शिक्षा देते थे। गांव के पास एक विशाल प्राचीन पेड़ था जिसे देव वृक्ष कहा जाता था। मान्यता थी कि यह पेड़ गांव की रक्षा करता है और जो भी इसका अनादर करता उसे जंगल की शक्तियां दंडित करती थीं। लेकिन हाल ही में जंगल में बाहरी लोग आने लगे थे जो लकड़ी और खनिजों के लिए पेड़ों को काट रहे थे। बाहरी खतरा। एक दिन कुछ ठेकेदार गांव में आए और गांव वालों को जंगल काटने के बदले पैसे देने का लालच देने लगे, लेकिन आदिवासियों ने मना कर दिया। फिर भी ठेकेदारों ने चोरी छिपे पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जंगल की हरियाली कम होने लगी और जंगली जानवर गांव के करीब आने लगे। गांव के युवा बिरसा, तोरन और कर्मा ने इस खतरे को भांप लिया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और जंगल की रक्षा करने की योजना बनाई। सभी ने मिलकर जंगल के चारों ओर पहरा देना शुरू किया। जब ठेकेदार लोग आए तो आदिवासियों ने मिलकर उनका विरोध किया, लेकिन वे आसानी से मानने वाले नहीं थे। एक रात जब ठेकेदार और उनके मजदूर चोरी से पेड़ काटने पहुंचे तो अचानक जंगल में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। तेज हवा चलने लगी और पेड़ की टहनियां अपने आप हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल जीवित हो उठा हो। डर के मारे ठेकेदार और उनके लोग भाग गए और फिर कभी वापस नहीं आए। गांव वालों ने इसे देववृक्ष की शक्ति माना और जंगल की रक्षा का संकल्प और भी मजबूत कर लिया। सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रकृति हमारी मां है और यदि हम उसकी रक्षा करेंगे तो वह भी हमारी रक्षा करेगी। आदिवासी समुदाय का जीवन हमें सिखाता है कि हमें जंगल और पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए।